हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आरएम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वित्त आयोग, नीति आयोग, जीएसटी और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 1952 से 57 के बीच थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2000 ईस्वी के बीच थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एनके सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्रथम प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष,
नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है, जो 12 अगस्त 2016 को किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की होती है। पहला है 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28% है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। संविधान के अनुच्छेद 279 के 1 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद के मुख्यालय दिल्ली में है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है और आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
शराब पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वाले पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। नेक्स्ट है यूटी जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। गठन इसका हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी श्रीनगर है। शीतकालीन राजधानी जम्मू है। क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 99.4 लाख है। राजकीय भाषा उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी है। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। सीमाएं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। जिला 22 है। ये जिला है अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामुल्ला, कुलगाम, बड़गांव, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा से था। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। यूटी दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नागर हवेली और दमन दीव है। स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुआ। राजधानी दमन है। क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 5,85,764 है। जिले 3 हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं। उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय है। प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती, हिंदी है। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नज़दीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा
चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 ईस्वी तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा था तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तथा 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय। दो केंद्र शासित प्रदेशों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। नेक्स्ट है यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पहले 6 वर्ष का होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर पीओ को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य हिमाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं। इस सब टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।